नमस्कार बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। समुच्चय को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं की उपसमुच्चय को अंतराल के रूप में दर्शाना। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं कि अंतराल क्या होता है। अंतराल समझने के लिए हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। वास्तविक संख्या रेखा बनाई गई है। इसमें संख्याएं इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक जा रही हैं। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट लेते हैं, ए व बी। ए व बी के बीच की समस्त संख्याएं जिसमें ए व बी भी शामिल है, उन सभी संख्याओं के समुच्चय को ही हम अंतराल कहेंगे। ऐसे बहुत से अंतराल हो सकते हैं। वास्तविक संख्या रेखा पर बहुत से अंतराल हो सकते हैं। जैसे इस तरह से मैंने पार्ट कर दिए, ए बी सी डी। ए व बी के बीच की समस्त संख्याएं, बी व सी के बीच की समस्त संख्याएं, या बी व डी के बीच की समस्त संख्याएं, ए व डी के बीच की समस्त संख्याएं। इसमें ए शामिल भी हो सकता या नहीं भी हो सकता। इन सभी संख्याओं के समुच्चय को हम अंतराल कह रहे हैं। यानी ये संख्याएं आर का क्या होगी, सबसेट होगी, अर्थात उपसमुच्चय होगी। अब वास्तविक संख्या रेखा पर हम वापस दोबारा इधर लौटते हैं और अगर हम 2 संख्याएं लें, ए व बी, तो ए व बी के बीच की समस्त संख्याएं जिसमें ए व बी भी शामिल हो, इसे हम लिख देते हैं। ए व बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं जिसमें ए व बी भी शामिल हो। इन संख्याओं के उपसमुच्चय को या संख्याओं के समुच्चय को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मान लीजिए ये सभी संख्याएं जो समुच्चय में शामिल है, उसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं समुच्चय को। तो x सच दैट x क्या होगा, a से बड़ा या बराबर, छोटा b से या बराबर। एक्चुअल में हम इसे क्या रीड करेंगे, x बड़ा है a से और छोटा है b से, या x बराबर है a के या x बराबर है b के। अब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख लिया हमने, लेकिन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, समुच्चय में सभी अवयव शामिल करते हुए हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर मैं ए के जस्ट बाद के नंबर की बात करूं, ए के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा, a.00000 कहीं जाकर 1। एग्जैक्टली मेरे लिए बताना मुश्किल होगा कि ए के बाद कौन सा पॉइंट आएगा। अर्थात ये वास्तविक संख्याएं इस विशेष पैटर्न को फॉलो नहीं करती, इसलिए हम इसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए हम इसे अंतराल रूप में दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो अंतराल रूप में किस तरह से दर्शाएंगे हम, छोटे कोष्टक और बड़े कोष्टक का यूज करते हुए। तो हम अंतराल के रूप में कैसे दर्शाएंगे, छोटे व बड़े कोष्टक का यूज करते हुए। तो यहाँ पर ए व बी भी शामिल है, तो हम इसे कैसे दर्शाएंगे, बड़े कोष्टक का यूज करेंगे, ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज। ये संख्या ए व बी के बीच की समस्त संख्याएं जिसमें ए व बी शामिल है को दर्शाने का एक तरीका है। चूंकि हम नंबर लाइन पर बात कर रहे थे, नंबर लाइन पर ए व बी शामिल है और ए व बी के बीच की समस्त संख्याओं को कैसे दर्शाएंगे, एक गहरी लाइन करेंगे।
गहरी लाइन की, अर्थात ए व बी के बीच की समस्त संख्याएं हमने दर्शा दी है। ए भी शामिल है तो एक फील्ड सर्कल से इसे दर्शाएंगे, इसे भी एक फील्ड सर्कल से दर्शाएंगे। और अच्छे से समझने के लिए मैं इसे ऊपर बना देती हूँ। ए व बी के बीच की समस्त संख्याएं, जिसमें ए व बी भी शामिल है। तो ये सारी संख्याएं एक अंतराल कहलाएंगी। ए व बी के बीच की समस्त संख्याएं ए व बी भी शामिल हो। इस अंतराल को हम क्या कहेंगे? बंद अंतराल, क्योंकि इस अंतराल का हम प्रारंभिक बिंदु या एंड पॉइंट, और इस अंतराल के दो एंड पॉइंट होते हैं, ए व बी, अर्थात इस अंतराल का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु हम जानते हैं कि इस अंतराल में शुरुआत कहाँ से हो रही है? ए से, और अंतराल खत्म कहाँ हो रहा है? बी पर। इसीलिए इस अंतराल को हम क्या कहेंगे? बंद अंतराल। तो इसे लिख लेते हैं, हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? बंद अंतराल या संवृत्त अंतराल। इंग्लिश में इसे क्या लिखेंगे? क्लोज इंटरवल। सी आप इस तरह से बनाएंगे ताकि आपको याद हो सके कि हमें बंद अंतराल के लिए कौन से ब्रैकेट का यूज करना है। क्लोज इंटरवल। तो बच्चों ये समझ में आया आपको? इसी तरह से हम अगर ए व बी के बीच की संख्याओं को दर्शाना चाहें जिसमें ए व बी शामिल ना हो तो कैसे दर्शाएंगे? बात करते हैं हम सेकंड स्थिति की। ए व बी के बीच की समस्त वास्तविक संख्याएं जिसमें ए व बी शामिल ना हो। सबसे पहले हम इसे संख्या रेखा पर दर्शाना सीखते हैं। एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्याएं इसमें इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है। हाँ, एक बात और, ए व बी की बात कर रहे हैं, ए व बी के बीच की, तो ए छोटी संख्या है यहाँ और बी बड़ी संख्या है। छोटी संख्या को हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाएगा और बड़ी संख्या को राइट साइड लिखा जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ए व बी, हमें इस अंतराल में ए व बी को शामिल नहीं करना है। तब इसे दर्शाने का तरीका हमारा क्या होगा? एक होलो सर्कल बनाएंगे हम। ये दर्शाने का ये तरीका है कि ए व बी इसमें शामिल नहीं है। इस अंतराल में कौन सी संख्याएं शामिल है? ए व बी के बीच की समस्त संख्याएं। तो इसे एक गहरी लाइन से हम दर्शा देंगे। और अच्छे से समझने के लिए मैं थोड़ा ऊपर बना देती हूँ। इसी अंतराल को मैंने ऊपर बना दिया है जिसमें ए व बी शामिल नहीं है। अब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दर्शाएंगे? x such that x छोटा है a से, सॉरी बड़ा है a से, छोटा है b से। कर्ली ब्रैकेट में हम दर्शाएंगे समुच्चय को और इसे इंटरवल या अंतराल के रूप में हम छोटे या बड़े कोष्ठक का यूज करते हुए कैसे दर्शाएंगे? अब चूंकि संख्याएं शामिल नहीं हैं, तब जब संख्याएं या ए व बी, यहाँ जिस अंतराल के बीच में बात कही जा रही है वह संख्या शामिल नहीं है, तो उसे दर्शाने के लिए हम छोटे कोष्ठक का यूज करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? ए कॉमा बी।
छोटे कोष्टक में लिखेंगे इंटरवल ए बी। कैसा इंटरवल हुआ ये? ओपन इंटरवल। क्योंकि अगर आपको कहा जाए इस अंतराल का पहला पॉइंट कौन सा है, ए शामिल नहीं है, तो ए के जस्ट बाद वाली संख्या शामिल है, तो ए के जस्ट बाद वाली संख्या एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती। बी शामिल नहीं है, बी के जस्ट पहले वाली संख्या शामिल है, तो उसको भी मैं नहीं बता सकती। तो फिर इसको क्या कहेंगे? जिसमें एंड पॉइंट शामिल ना हो, अंत्य बिंदु या एंड पॉइंट शामिल ना हो, ऐसे अंतराल को हम क्या कहेंगे? खुला अंतराल। तो इसे लिख लेते हैं। इस तरह के अंतराल को हम क्या कह रहे हैं? खुला अंतराल या विवृत अंतराल, या इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल। तीन नामों से हम इसे जानते हैं। खुला अंतराल कह सकते हैं, या विवृत अंतराल कह सकते हैं, या ओपन इंटरवल कह सकते हैं। अर्थात हमने क्या सीखा? ओपन इंटरवल को हम कैसे शो करेंगे? ओपन इंटरवल ए बी, छोटे कोष्टक का यूज करते हुए। और क्लोज इंटरवल को कैसे शो करेंगे? बड़े कोष्टक का यूज करते हुए हम बंद अंतराल लिखेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर मुझे इस तरह से एक सेट दिया हुआ है, तो इसे इंटरवल के फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगी? कैसा इंटरवल हुआ ये? क्लोज इंटरवल ए बी। और इसी तरह से अगर x बड़ा है a से और छोटा है b से, तो इसे कैसे लिखेंगे? ओपन इंटरवल ए बी। अब आगे हम देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ए को शामिल ना करें, हम बी को शामिल कर लें। तो इस इंटरवल को हम किस तरह से लिखेंगे? ए व बी के मध्य वास्तविक संख्या जिसमें बी शामिल हो। ए शामिल ना हो लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप अंडरस्टूड है। तो वास्तविक संख्या रेखा हम बनाते हैं। वास्तविक संख्या रेखा पर सबसे पहले ए व बी दर्शाएंगे। ए व बी के बीच की समस्त संख्याओं को गहरी लाइन से दर्शाएंगे। गहरी लाइन से हमने दर्शा दिया। अच्छा, बी शामिल करना आपको। बी फील्ड सर्किल, ए तो शामिल नहीं होगा, तो ए पर होलो सर्कल बनाएंगे। इसे ही ऊपर दर्शा देते हैं। अर्थात इन समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अंतराल कहलाएगा। इस अंतराल को हम किस तरह से नोटेशन के रूप में लिखेंगे? x such that x होलो सर्किल है, इसलिए x बड़ा है a से और छोटा है b से, या बराबर है b के। किस तरह से लिखेंगे हम? इसके लिए कौन से कोष्टक का यूज करेंगे? ओपन और इधर क्लोज है, यानी बी शामिल है। तो इस साइड हम क्लोज के लिए
बड़े कोष्टक का यूज करेंगे। ए बी, ए व बी के बीच की समस्त संख्याएं जिसमें बी शामिल है, ए शामिल नहीं है, बी शामिल है, ए शामिल है, ए व बी शामिल नहीं है। ओके, इस तरह से आपको पढ़ना है। तो ये अंतराल क्या कहलाएगा? ये अंतराल कहलाएगा सेमी क्लोज्ड इंटरवल, और हिंदी में हम क्या कहेंगे? अर्ध संवृत अंतराल या अर्धविवृत अंतराल। अर्ध विवृत अंतराल इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे? सेमी क्लोज्ड इंटरवल। चलिए इसे मैं रब कर देती हूँ। इसके आगे समझते हैं हम। ऐसा भी हो सकता है कि ए व बी के बीच की समस्त वास्तविक संख्याएं जिसमें ए शामिल हो, तो उसे हम कैसे दर्शाएंगे? तो एक वास्तविक संख्या रेखा बनाएंगे। ये हमारा थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट। ए व बी के मध्य सभी वास्तविक संख्या जिसमें ए शामिल हो, अर्थात ये अंडरस्टूड है कि बी शामिल नहीं है। तो संख्या रेखा पर हम किस तरह से दर्शाएंगे? ए व बी, ए शामिल है, ए डार्क सर्किल से दर्शाएंगे, बी शामिल नहीं है, होलो सर्किल से। ठीक है, इसे और बीच की समस्त संख्याओं को एक गहरी लाइन से दर्शाएंगे। इसी को जस्ट मैं ऊपर लिख देती हूँ। इस तरह से हम दर्शाएंगे। अच्छा, तो क्या लिखेंगे हम? x सच दैट x बड़ा है या बराबर है a के और छोटा है b से। अच्छा, इंटरवल को दर्शाने का तरीका क्या होगा? छोटे और बड़े कोष्टक का यूज करते हुए यहाँ हमें क्या लगाना है? क्लोज। यहाँ क्या लगाना? ओपन। जब बराबर का भी साइन है और ये साइन भी है तो आपको क्लोज यानी बड़ा ब्रैकेट, केवल एक ही साइन है तो छोटा कोष्टक। आप कैसे लिखेंगे? सेमी क्लोज इंटरवल ए बी। अच्छा, इस अंतराल को हम क्या कहेंगे? वही सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल। अच्छा, इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? अर्ध संवृत अंतराल या अर्ध विवृत अंतराल। वही इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसे? सेमी क्लोज्ड, सी को आप इस तरह से बना लें, क्लोज्ड इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल। तो ये सभी इंटरवल, 4 तरह के इंटरवल हमने सीखे। तो सभी इंटरवल क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्या के सबसेट कहलाएंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या का एक पार्ट है, तो हम ये कहेंगे कि सारे सबसेट
जो अंतराल के रूप में दर्शाए गए हैं, ए बी सबसेट होगा आर का। क्लोज इंटरवल ए बी सबसेट होगा आर का। सेमी क्लोज इंटरवल ए बी सबसेट होगा आर का, और सेमी क्लोज इंटरवल ए बी सबसेट होगा आर का। अर्थात हमने संख्याओं के समुच्चय को, या संख्याएं जो संख्याओं के बीच में जो संख्याएं आ रही है, सारी संख्याएं, तो हम उसे अंतराल के रूप में दर्शा रहे हैं, और वह अंतराल क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ आर कहलाएगा। अब आगे हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, स्पेसिफिक उदाहरण ले लेते हैं संख्याओं के, ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। संख्या लेते हैं 1 व 3 के बीच की, 1 व 3 के बीच समस्त वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। सबसे पहले हम देखें, प्रदर्शित करें, फिर उसे एज ए सबसेट दर्शाएं। छोटी संख्या लेफ्ट साइड में, बड़ी संख्या राइट साइड में लिखी जाएगी। छोटी संख्या 1 है, बड़ी संख्या 3 है। 1 व 3 के बीच की समस्त वास्तविक संख्या, क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं कि शामिल है या नहीं है, तो हमें इसे इंक्लूड नहीं करना है, शामिल नहीं करना है। तो हम यहाँ पर होलो सर्कल बनाएंगे, ये इसे थोड़ा ऊपर दर्शा देंगे। 1 व 3 के बीच की समस्त संख्याएं, ठीक है। इसे मैथमेटिकली नोटेशन में हम किस तरह से लिखेंगे? सेट ले लेते हैं ए x such that x छोटा है 1 से और बड़ा है 1 से और छोटा है 3 से। अच्छा, अंतराल रूप में कैसे लिखेंगे? ओपन इंटरवल 1 3। किस तरह का इंटरवल हुआ ये? ओपन इंटरवल। दोनों क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? दोनों एक ही चीज है। किस तरह का इंटरवल हुआ ये? ओपन इंटरवल, क्योंकि अंत्य बिंदु, ये अंत्य बिंदु कहलाएंगे, या एंड पॉइंट। अंत्य बिंदु इस अंतराल में शामिल नहीं है, तो किस तरह का इंटरवल कहलाएगा ये? विवृत अंतराल या खुला अंतराल। या हम कहें ओपन इंटरवल। अच्छा, अगर हमें -2 व 4 के बीच की समस्त संख्याओं को दर्शाना हो, -2 व 4 के बीच वास्तविक संख्याएं जिसमें -2 व 4 भी शामिल हो, वास्तविक संख्या रेखा बनाते हैं। अच्छा, -2 व 4, ध्यान रखना आपको। आप अगर ऐसा बोलते हैं 4 व -2 के बीच के समस्त संख्याओं को दर्शाइए, तो 4 पहले थोड़ी लिखेंगे आप, 4 लेफ्ट साइड थोड़ी आएगा, 4 तो राइट साइड ही आएगा क्योंकि बड़ा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, या -2 आएगा या 4 आएगा, 4 बाद में आएगा। दोनों संख्याएं यानी फील्ड सर्किल से दर्शाना है। चलिए इसे ऊपर और अच्छे से दर्शा देते हैं। इस तरह से बनानी है आपको लाइन, ये गहरी लाइन से
बतलाना है इसे, आपको इस तरह से बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे इसे, 2 व 4 शामिल है, -2 4। किस तरह का ब्रैकेट यूज करेंगे, बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे। किस तरह का इंटरवल हुआ ये, क्लोज इंटरवल, या हम कहें बंद अंतराल। अगर 3 से लेके इनफाइनाइट तक संख्याओं को दर्शाना आपको, तो किस तरह से दर्शाओगे, संख्या रेखा बनाते हैं, 3 लिखते हैं। अच्छा, 3 भी शामिल हो, 3 पर फील्ड सर्किल, और संख्याएं कहाँ तक जाएंगी, ये इनफाइनाइट तक गहरी लाइन बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसे और इसी का रिफ्लेक्शन ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए कि कौन सी संख्याओं की हम बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट तक जा रही है, इनफाइनाइट कोई नंबर तो नहीं होता, एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं होता, यानी इनफाइनाइट अनंत तक जा रही है संख्याएं। तो हम क्या लिखेंगे इसे, अंतराल के रूप में हम क्या लिखेंगे, 3 से 3 व इनफाइनाइट लिखें, 3 व इनफाइनाइट के बीच वास्तविक संख्याएं जिसमें 3 भी शामिल हो। किस तरह से दर्शाएंगे, यहां से क्लोज हो गया ये, तब हमें बड़े ब्रैकेट का यूज करना है 3। इनफाइनाइट एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं होता, यानी हमें इधर वाला एंड पॉइंट पता नहीं है, तब आप इसे ओपन इंटरवल का जो कोष्टक होता है उसका यूज करेंगे हम, छोटे कोष्टक का, 3 से लेके इनफाइनाइट तक। इस तरह हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, यानी वास्तविक संख्या पर इस तरह से बहुत सारे डिवीजन या पार्ट करके हम वास्तविक संख्याओं को एज ए सबसेट हम दर्शा सकते हैं। अब बात करते हैं हम आगे घात समुच्चय की। उसके सबसे पहले हम परिभाषा ही देख लेते हैं, घात समुच्चय क्या होता है। समुच्चय तो आपने पढ़ा है, उपसमुच्चय भी पढ़ लिया, उपसमुच्चय के बाद बारी है घात समुच्चय की। घात समुच्चय किसी समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों को घात समुच्चय कहा जाता है। किसी समुच्चय के संभावित उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहा जाता है। और क्लियरिटी के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए एक सेट लेते हैं या समुच्चय लेते हैं ए बराबर, जिसमें एलिमेंट कौन कौन से है, 1 2। अब इसके हम सबसे पहले उपसमुच्चय लिखें, तो उपसमुच्चय के लिए सबसे पहले एग्जैक्टली 1 एलिमेंट लेकर हम सबसेट बनाते हैं, 1 2, फिर 2 एलिमेंट लेकर 1 2, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, 5। ये सारे क्या होंगे, ए के उपसमुच्चय होंगे। ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को, तो इसे समुच्चय के रूप में हम कैसे लिखेंगे, फिर हम कर्ली ब्रैकेट का हमेशा समुच्चय
लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट में हम इन्हें लिखेंगे सभी उपसमुच्चयों को। तो हम देखते हैं कि सारे एलिमेंट हो गए, सभी सबसेट हमें एलिमेंट के रूप में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए के घात समुच्चय, ए के घात समुच्चय, जिसे हम नोटेशन के रूप में हम किस तरह से लिखने वाले हैं, पीए, पावर सेट ऑफ ए। या मैं इसे लिख देती हूँ, क्या लिखेंगे, ए के घात समुच्चय, और इंग्लिश में हम क्या रीड करेंगे इसे, पावर सेट ऑफ ए। चलिए एक उदाहरण लेते हैं हम। इस बार सेट हम किस तरह का उदाहरण लेंगे, सेट जिसमें एक भी अवयव ना हो, अर्थात a बराबर 5। अगर आपके पास समुच्चय है और इसके पावर सेट पूछे जाएं, बताइए इसके घात समुच्चय क्या होंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, a के उपसमुच्चय लिखेंगे। तो a के उपसमुच्चय, a के उपसमुच्चय क्या होंगे, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो केवल उपसमुच्चय भी 5 ही होगा। तो 5 लिख देते हैं, क्योंकि प्रत्येक सेट स्वयं का उपसमुच्चय होता है, इसके अलावा मुझे और कोई सेट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर उपसमुच्चय क्या होगा, 5 होगा। अब पावर सेट की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि उपसमुच्चय को हम समुच्चय के रूप में लिखें तो वहीं क्या कहलाएंगे, घात समुच्चय कहलाएंगे। तो ए के घात समुच्चय, ए के घात समुच्चय या पावर सेट ऑफ ए, जो उपसमुच्चय है उसे एज ए एलिमेंट या एक अवयव के रूप में हमें लिखना है। तो अवयव के रूप में हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे और उपसमुच्चय लिख देंगे 5। तो हमें यहाँ क्या पावर सेट क्या मिला, ब्रैकेट में 5, अर्थात एक ही एलिमेंट मिला। या हम कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अगर हम पावर सेट के अवयवों की बात करें तो कितने एलिमेंट मिलेंगे मुझे, 1। तो बच्चों आपको ये समझ में आया, आप इसे नोट डाउन कीजिए। अगले लेक्चर में हम आगे कुछ और नया पढ़ने वाले हैं।